ओके, तो पहली बात तो जैसे कहते हैं ना, एक हाथ ले एक हाथ दे, वो हो गया एनएससी की तरफ से। मतलब मंडे की छुट्टी हो रही थी। खैर छुट्टी ऑब्वियसली हमको तो इलेक्शन के लिए वोट डालने जाना था, लेकिन उसके बदले में सैटरडे को अब ट्रेडिंग होने वाली है। ठीक है, अच्छा मैं बताऊं आपको, मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ है कि आप उठ के बोल रहे हैं कि 10 दिन के बाद सैटरडे को ट्रेडिंग है। हमारा कमोडिटी गुरुकुल था फॉर एग्जांपल 18 मई को, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली एक्सचेंजेस को इससे कुछ थोड़ा फर्क पड़ेगा कि हमारा कमोडिटी गुरुकुल है, लेकिन मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि डिज़ास्टर रिकवरी आपने उठ के ये डिसाइड कर लिया कि 6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद टेस्ट करना है। पहले से शेड्यूल बना लो, शेड्यूल बना लो आप पहले से, उसको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूँ क्वार्टर में एक सैटरडे अगर आपको इस चीज़ के लिए रखना है रख लो, पहले से बता दो। ये जो होता है ना, एक 7-8-10 दिन पहले जैसे बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक 18 मई का एक प्लान बना हुआ था, वो काफ़ी टाइम से बना हुआ था, इंपॉर्टेंट है, वो लॉक्ड है मेरा प्लान, अब मुझे उसमें जाना है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम एक ये भी फील होता है कि नहीं, अगर मैं उस दिन नहीं आऊँगा तो थोड़ा लोगों को लगेगा कि ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं दोनों जगह तो नहीं हो सकता एक ही साथ, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को ना, एक क्योंकि आप एक तरीके से ऑलमोस्ट लिटरल मोनोपोली या ड्यूओपोली है, आप उठ के बस ये डिसाइड कर दें कि 18 तारीख को ट्रेडिंग होगी, ये थोड़ा गलत है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा एक्सचेंजेस को बैठ के सोचना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस नोटिस दिया जाए लोगों को। ये 7-8 दिन का या 10 दिन का नोटिस देना, क्योंकि 18 मतलब नेक्स्ट सैटरडे कोई भी अपना वीकेंड प्लान करता है वो 3-4 हफ्ते तो पहले प्लान करेगा, तो आप भी 3-4 हफ्ते पहले प्लान करिए और उसके बाद बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, दिक्कत कोई नहीं है, वो अगर वो टेस्ट होना है तो होना है, उसमें आना है तो आना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पहले एडवांस नोटिस मिल जाए तो बेटर रहेगा। खैर एनीवे, ये तो एंगस्ट रहेगा। अब आते हैं मार्केट्स के ऊपर। और आशीष, आज मैं जब सुबह आया था तो मैं आपके वो एनालिसिस देख रहा था और मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि उसी से शुरुआत करता हूँ। पिछले 5-6 दिन से मार्केट के इंटरनल्स किस तरीके से बिगड़े हैं, इस टेबल में आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा। ये देखिए आप, लगातार मार्केट किस तरीके से डे हाई से कितना नीचे बंद हुआ है। निफ्टी 179, 68, 320, आई थिंक सबसे बेकार वो था 320 वाला मामला जो था फ्राइडे को, 146 मंडे को, और कल 197 पॉइंट्स। और उससे ज़्यादा ख़राब इंडिकेशन है एडवांस डिक्लाइन, जो आपका 1:1 से 1:2 पर हुआ, फिर 1:2.5 पर हुआ, और कल तो ऑलमोस्ट 1:4 तक ये पहुंच गया था आंकड़ा। तो ये मार्केट में क्लियरली आपको बता रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग है साइड मार्केट में। अब आइए आप इंडिया विक्स पर। कल भी हम इसकी बात की थी, इंडिया विक्स की। इनफैक्ट 3-4 दिन से इंडिया विक्स की बात हो रही है। इंडिया विक्स का ये है एक हफ्ते का चार्ट, 55%। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊं, इंडिया विक्स पर एनएससी ने फ्यूचर्स लॉन्च किए थे, समहाउ वो चले नहीं। मैं बहुत दुखी था उस चीज़ से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इससे बेटर एक्चुअली ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जैसे यूएस मार्केट वगैरह में सीबीओई विक्स वगैरह है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वहीं जनरेट होते हैं, क्योंकि अगर आपको वॉलेटिलिटी खेलना आता है तो आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो इंडिया विक्स पिछले 7 दिन में 55% के करीब ऊपर गया। और अगर आप 2 हफ्ते का चार्ट देखेंगे इंडिया विक्स का, तो वो आपको शायद इससे भी ज़्यादा बड़ा मूव दिखाएगा। ओके, उससे पहले हम काफ़ी गिरे थे, लेकिन एक हफ्ते में 55% बढ़े हैं। लेकिन रीसेंट लो से ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं इंडिया विक्स पर, ठीक है ना। और कल एक और चीज़ हुई इंटरेस्टिंग। वैसे खैर अगर आप आवाज़ के साथ जुड़े थे तो इसमें आपने पैसा बनाया होगा। कल आईटी और एफएमसीजी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स नीचे थे। कल मैंने व्यू लिया था कि 3 सेक्टर्स पर फोकस करेंगे, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी। उसमें से फार्मा नहीं चला, लेकिन आईटी और एफएमसीजी चले। और एफएमसीजी में तो क्या तूफानी तेजी थी थ्रू द डे, और टुवर्ड्स द एंड आईटी भी भागा। तो ये आपको एक और चीज़ बता रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में इस समय डिफेंसिव फ्लेवर। अच्छा ये एक और रीज़न है जिससे मुझे ये लग रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट आईटी और एफएमसीजी, कुछ हद तक फार्मा, 2-3 बड़े सेक्टर्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो लोअर लेवल पर थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा मार्केट को। और एक चीज़ कल देखिए, कल टॉप एफ&ओ लूजर्स में लुपिन था, जबकि अच्छे नंबर से लुपिन के, उसके बाद लुपिन देखिए कल किस तरीके से गिरा। ये एक और चीज़ आपको बता रहा है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई है वहाँ पर भी। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मार्केट लीडिंग स्टॉक्स, इन्होंने गिरना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरा मानना अभी भी ये है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, नर्वसनेस कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये अंदाज़ा कतई ना लगाएं कि इलेक्शन का रिजल्ट दूसरा आने वाला है और आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पोजीशन उस हिसाब से अभी से एडजस्ट करना शुरू कर दें। वो आप करिएगा 4 जून को ही, जब आ जाएगा तब, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर आने के बाद, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता।
कल मैं एक पैनल डिस्कशन सुन रहा था एक जनरल न्यूज़ चैनल पर, 6 लोग थे वहाँ पर उस पैनल में और 7 ओपिनियन निकल कर आए वहाँ से। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हाँ ऑब्वियसली आप अगर एसआईपी कर रहे हैं तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, और बने रहें इस मार्केट में, बिल्कुल निडर रहें अगर एसआईपी कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, और एक गलती बिल्कुल ना करें इस मार्केट में, स्टॉक्स पे कॉल लेने की, क्योंकि स्टॉक्स पे अगर आपने कॉल ले ली ना, वो इस मार्केट में बहुत जल्दी आपके अगेंस्ट जाएगी। ऑलरेडी अगर आपने पिछले हफ्ते ली होंगी तो वो काफ़ी लोग फंस गए होंगे उसमें। अगर आप ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कल ये इंडेक्स 20 डेमा के नीचे बंद हुआ है, आज फोकस भी ये इंडेक्स रहने वाला है। बहुत बढ़िया, ठीक बात है। अब मार्केट्स के अप्रोच पे कल हायर लेवल्स पे बिकवाली करने का कॉल एकदम सटीक पड़ता हुआ नजर आया था। आज के अप्रोच पे उतरूंगा, पहले जरा सारे समीकरणों को मैप कर लिया जाए। गिफ्ट निफ्टी सुबह से एकदम ठंडे, लेकिन हाँ हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है, पर वो कहने का हरा है। फ्लैट ओपनिंग कह लीजिए, आज वेडनेसडे के दिन होगी। रख देता हूं आपके सामने हमारे एशियन पीयर्स। आज सुबह से एशिया मिला जुला है, हालांकि एज वी स्पीक कई सारे एशियन मार्केट लाल से हरे की तरफ आए। सुबह तो सारा लाल था। यूएस से हैंडओवर एकदम ठंडा है। कल एक ऐसा लगा कंसोलिडेशन का दिन था, और आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय एकदम फ्लैट। तो कल भी फ्लैट ट्रेड, आज सुबह भी फ्लैट है। तो यूएस कंसोलिडेट कर रहा है, एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है, और गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है। ऐसे में दरअसल हुआ क्या यूएस के बाजार में, और हमारे लिए नेट नेट संकेत हैं कैसे, ग्लोबल पिच है कैसी, ये जान लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष सर। यूएस की पिच तो अच्छी है, यूएस में कोई प्रॉब्लम नहीं। कल लगभग फ्लैट सेशन था वहाँ पे, कल कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं हुई। रादर दोपहर के बाद से मार्केट ने अपना गेन लूज़ किया, फिर भी पॉजिटिव बंद हुए। चौथा पांचवा दिन था कि दोनों इंडाइसेस बंद हो रहे, तो वहाँ इस तरह कोई पैनिक या कोई बहुत बड़ी खबर या कोई बहुत डर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। फेड के ऑफिशियल्स घूम घूम के अपनी अलग अलग बातें कह रहे हैं, उसको बाजार बहुत सीरियसली ले नहीं रहा है, क्योंकि अब उसको लगता है कि जो डेटा जून के फर्स्ट वीक में या मई लास्ट तक आएगा वो इम्पॉर्टेंट होगा, और उसके आधार पे वो तय होगा। तो अब तक मार्केट जो रिजल्ट पर रिएक्ट कर रहा था बिल्कुल वैसा ही अभी भी रिएक्शन चल रहा है, और मुझे ऐसा सेंस लग रहा है कि वहाँ भी थोड़ी थोड़ी ऊपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग लोग कर रहे हैं। सेल ऑफ नहीं है वहाँ पे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे भी है। कल जो क्लाइंट नोट बैंक ऑफ अमेरिका ने सामने रखा कि लास्ट 1 वीक में तो $2.5 बिलियन की लोगों ने बिकवाली करी, वो इसलिए की है क्योंकि आईटी में आप देखिए बहुत बड़ी रैली बनी थी, वहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक की। तो कॉर्पोरेट एक्शन है वहाँ पे। कल टेस्ला गिरा क्योंकि उनकी चीन की जो बिक्री है वो अप्रैल की बिक्री फिर से 18% गिर के आई है। तो इस तरीके से बहुत ही फ्रेगमेंटेड रिएक्शन थे, उसमें अंडरलाइन रीड करने की ज़रूरत नहीं है। क्रूड में हिंट है, बड़ी खबर यूएस से क्रूड की, कि अगर एसपीआर से उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से क्रूड रिलीज़ किया तो क्रूड के दाम फिर टूट जाएंगे, और वो धमकी उन्होंने दे दी बाइडन ने, क्योंकि ओपेक वाले मान नहीं रहे। दाम ठंडे नहीं पड़े तो हम अपने रिजर्व एग्जैक्टली क्रूड बाहर निकाल लेंगे। यार वो अब इजराइल और हमास में ट्रूस ना भी हो ना, तब भी देखो कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। तो क्या चाहते क्या, इतनी लड़ाई धड़ाई के बीच में 82 पे तो बैठा है बेचारा। 70 आना चाहिए। अच्छा 70 चाहते हैं। हाँ। ओहो, ओके। अगर नहीं करेंगे तो हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व छोड़ देंगे। ये धमकी काम करनी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए तो भाई बहुत ही गजब की खबर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि क्रूड थोड़ा नरम और पड़ेगा। ये सब कारण बनेंगे यहाँ से 4 जून के लिए, मैं बता रहा हूँ, बहाने से यही बनेंगे। इसीलिए HPBP एक्साइटेड है, बोनस बोनस देंगे। थोड़ा बहुत यूएस में कंफ्यूजन इसलिए भी हो रहा होगा कि अब 17 मई को भारत ट्रेड करता है, उसके बाद वो रात में रिएक्ट करते हैं। अभी 18 क्या क्या करेंगे वो कंफ्यूजन हो गया होगा मेरे ख्याल से। 18 को भयानक कंफ्यूजन की, अब मैं क्या करूं? फिर एक दिन बाद रिएक्ट करेंगे मंडे को, तो बड़ा प्रॉब्लम होगी। तो कंफ्यूजन थोड़ा होगा, लेकिन ऐसे मतलब इक्विटी कंसोलिडेट कर रहा है और कुछ कंसोलिडेट एंड पॉजिटिव बायस के साथ। ये कहानी है भाई ग्लोब की, मतलब ले दे के हैंडओवर बढ़िया ही है, और क्रूड के समीकरण अच्छे हो सकते हैं हमारे लिए। देखते हैं क्रूड की चाल पे पैनी नजर रहेगी। कल का सेशन तो खैर अपफ्रंट आपने देख लिया था, दिन के हाई से बढ़िया 200 पॉइंट के आसपास भारतीय बाजार करेक्ट होके बंद हुए, फिर ठंडे पड़े। ऐसे में अब कल क्लोज थी 22,300 पर, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर। आप समझ लिया जाए, पहले ट्रेड सेटअप, उसके बाद अप्रोच पाएंगे। कैसा लग रहा है इस समय अब सेटअप? बिल्कुल सेटअप पे आने से पहले आशीष, जो नीरज जी बात कह रहे हैं ना क्रूड के मामले में, आपको पता है अगर आप यूएस और कनाडा को मिला दें, उनके पास इतना क्रूड है कि उनको ज़रूरत नहीं कोई किसी और क्रूड की, लेकिन वो
अपना रिजर्व रखते हैं अपने पास। हाँ, अपना स्पेशली कनाडा जैसी कंट्री जो इतने कम लोगों की कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री, वो बहुत आई थिंक 4th या 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स है उनके पास। यूएस के पास भी काफ़ी रिजर्व्स हैं। तो बट लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वो जैसे कहते हैं ना बचा के, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सऊदी अरब से ज़्यादा तेल वहाँ, वो अपना तेल यूज़ नहीं करते हैं। पर अब तो सब साइन करें ट्रीटी, अब क्यों नहीं निकाले खत्म करें? जैसे अपन कोयला निकाले खत्म करें, वो भी खत्म करें अपना। ये कहने की बात नहीं सब, ESG वाला सब ठंडा पड़ गया। एग्जैक्टली। और अभी ईवी देखिए क्यों जो बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियां वो अभी भी आइस इंजन को खत्म नहीं कर रही हैं। राइट। सबको पता है कि ये सब बीच बीच में फैट्स आते हैं, लेकिन उसके बाद वो मतलब ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल खत्म होगा ही नहीं, वो रहेगा वो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं ये पूरी दुनिया ग्रीन हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। ये हो नहीं होती तब तक हो चुकी होती। खैर एनीवे, इस पे तो पूरी डिबेट हो सकती है। सेटअप पर आते हैं आशीष। सेटअप की जहाँ तक बात है, सेटअप में कल फिर वही मामला, एफआई की बाइंग, डीआई की सेलिंग, जो हम लगातार एक देख रहे हैं मार्केट में। और नंबर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। 2305 करोड़ की सेलिंग है, सॉरी बाइंग है डीआईएस की, और 3669 करोड़ की सेलिंग है एफआईएस की। और वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। एफआई की सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एक्चुअली। ये अब ऑन मार्जिन थोड़ा सा हर्ट कर रही है, हालांकि डीआईएस कॉम्पनसेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो हर्ट कर रही है ये। कल एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर बेचा 1772 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स बेचा 137 करोड़। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग हुई। निफ्टी फ्यूचर बेचा 1251 करोड़ और बैंक निफ्टी फ्यूचर बेचा 679 करोड़। और अगर आप 5-6 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो अब वापस थोड़ी सी सेलिंग आनी शुरू हुई है। एक तरीके से अच्छा है, ये फिर से मार्केट में थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस लेकर आ रहा है। इवन कल का अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें, कल लॉन्ग कटे 12,000 और शॉर्ट ऐड हुए करीब करीब 18,000, तो नेट नेट 30,000 शॉर्ट फिर ऐड हुए। अब हम वापस करीब करीब 65,000 शॉर्ट के करीब आ गए। वो अगली टेबल में आपको दिखाई देगा। हम लॉन्ग पहुंच गए थे 25,000 पर, 25,000 लॉन्ग पहुंच गए थे हम। -1 लाख शॉर्ट से स्टार्ट करके 25,000 लॉन्ग तक पहुंचे। उसी दिन मार्केट पीक हुआ। वैसे जिस दिन एफआईएस के लॉन्ग बने उस दिन मार्केट पीक हुआ और अब 64,000 शॉर्ट पर आ गए हम। ये आंकड़ा अगर और 1-2 दिन में वापस 1 लाख शॉर्ट तक ले गया, इसमें आप ऐड कर दीजिए इंडिया विक्स और पुटकॉल रेशियो को। इंडिया विक्स कल 17 पे आ गया, 2.5% चढ़ा, और पुटकॉल रेशियो 0.78 पर आ गया वर्सेस 0.85। अगर ये सब और 3-4 दिन तक रहा तो मार्केट बहुत ब्यूटीफुल जोन में आ जाएगा, ओवरसोल्ड लेवल्स पर। वहाँ से एक अच्छी रैली बन सकती है मार्केट में। लेकिन अभी के लिए तो मार्केट का सेटअप थोड़ा ख़राब ही है। बैन में भी 2 स्टॉक्स ऐड हुए हैं, जी और पंजाब नेशनल बैंक, और ऑलरेडी 6 स्टॉक्स पहले से थे। सेटअप थोड़ा नेगेटिव है और सेटअप अभी तक सेल ऑन रैली का है। ये जब तक 20 डेमा के ऊपर आप बंद नहीं हो जाते, सेटअप सेल ऑन रैली का है। बिल्कुल ठीक, ये है आज का ट्रेड सेटअप। कल सुबह क्या चर्चा हुई थी? अपने मौजूदा लॉन्ग्स पे मुनाफा वसूली करें, और स्ट्रैटेजी का पार्ट था कि 22,475, 525 के जोन्स पर निफ्टी में एक बिकवाली करने का मौका होगा। वही जोन मिले, वहीं पे बिकवाली करी होती, बहुत ड्यूली रिवॉर्ड किया होता शाम तक भारतीय बाजारों ने आपको। तो ऊपरी जोन्स पे मुनाफा वसूली का आइडिया एकदम परफेक्ट बैठा। अभी भी आप कह रहे हो सेटअप सेल ऑन राइज का है, क्या अप्रोच रखूं निफ्टी पे आज के सेशन के लिए? बिल्कुल, देखिए आज के सेशन में मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। मैं ऑप्शंस के डेटा देख रहा था, पुट राइटर गायब हो गए हैं मार्केट में, बचे ही नहीं है। आप देखिए 22,500 और 22,600 की कॉल देखिए एक बार जरा। 22,500 की कॉल 40 रुपये पर और 22,600 की कॉल चल रही है सिर्फ 23 रुपये पर। और यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, 90 लाख का 22,500 की कॉल पर ओपन इंटरेस्ट है और करीब करीब 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट 22,600 की कॉल पर है। एक इकलौती पुट जो मुझे दिखी जहाँ पर थोड़ा भी ओपन इंटरेस्ट था वो है 22,300 के पुट। यहाँ देखिए आशीष, 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट, कहाँ वो 90 लाख और 70 लाख वाले ओपन इंटरेस्ट, और कहाँ ये 22,300 के पुट 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट लेके बैठी है। और इसका प्रीमियम देखिए आप, आई थिंक ये प्रीमियम सही है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये प्रीमियम है करीब करीब इसका 104 रुपये। मतलब बहुत डर है मार्केट में इस समय। तो ये एक आपको बता रहा है कि थोड़ा सा फेयर फैक्टर है मार्केट में। सपोर्ट कहाँ पर आएगा आपका? 22,230 से 22,260 पहला सपोर्ट है। ये आपका कल का लो है यहाँ पर, और 50 डेमा भी यहीं पर प्लेस्ड है, तो ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और बड़ा सपोर्ट आएगा आपका करीब करीब 22,050 पर। 21,995 पिछले हफ्ते जब वो इजराइल वाली न्यूज़ पर मार्केट गिरी थी, वहाँ क्लोजिंग लो था। इंटरडे लो तो 775 तक पहुंच गए थे हम, लेकिन 21,995 के करीब से मार्केट ने भागना शुरू किया था वहाँ से। और तो चार्टिकली ये जोन इंपॉर्टेंट है।
ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 21,996 के करीब। ये यहाँ से हमने भागना शुरू किया था। ये पूरा गैप मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद फिल करने की तैयारी कर रहा है इस समय। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहले 22,412 से 22,500, यहाँ पर आपका 20 डे है, यहाँ पर आपका कल का हाई है, और बड़ी रेजिस्टेंस है 22,540 से 22,623, जो हमने ऑप्शंस दिखाया आपको उसके हिसाब से। सेल ट्रेड है 22,350 से 22,400 के बीच में। कल जैसे वो 22,450 से 22,525 था, अब ऑब्वियसली वो जोन तो नहीं मिलेगा आपको। अब 22,350 से 22,400 का जोन है सेल करने के लिए, और 22,450 का एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको सिस्टम में। बहुत सिंपल। हाँ, अगर शॉर्ट कवरिंग दिखनी शुरू हो, अगर आप को लगने लगे कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग करने के मूड में है, तब हम लॉन्ग की बात करेंगे। लेकिन अभी स्क्रीन पर मूड जो है वो सेल ऑन रैली का लेके चलेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। सेल ऑन रैलीज का मूड और लेवल्स सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे रख भी दिए हैं। निफ्टी बैंक, और आज तो वेडनेसडे है, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की हम तैयारी कर रहा हूं। कैसा पोजीशन ये पॉकेट नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल वीकली एक्सपायरी है, तो आपको आज स्क्रीन देखकर ट्रेड करना है। हाँ। मैं एक रेंज बता देता हूँ बैंक ठीक है। निफ्टी की, 47,900 टू 48,650। अब ये रेंज बड़ी है ऑब्वियसली, लेकिन एक्सपायरी है तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो इसका चार्ट देखिए, कल बहुत डराने वाला चार्ट था बैंक निफ्टी का, और जिस तरीके से कल प्राइवेट बैंक्स गिरे थे एक एक करके, HDFC बैंक, ICICI बैंक, लास्ट में कुछ मामला कोटक ने संभालने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन फिर भी HDFC बैंक जिस तरीके से कोलैप्स हुआ, ICICI बैंक कोलैप्स हुआ, कोटक भी एक बार के लिए कोलैप्स हुआ था सुबह, लेकिन फिर उसमें रिकवरी आई, और कोटक की रिकवरी बनती भी थी क्योंकि 2-3 दिन पहले बात भी हुई थी कि कोटक में बॉटम बन गया है वो इतने शानदार नंबर्स के बाद। तो ये स्टॉक थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर सकता है। तो आज की रेंज 47,900 टू 48,650। बड़ी ट्रेड जो है वो है सेल ऑन रैली, और जब भी मैं सेल ऑन रैली बोलता हूँ ना, उस रैली को फेल होने का वेट करें। ये नहीं है कि बस रैली आ गई सेल कर दें, जैसी रैली फेल हो वहाँ पर एक आप सेल कर दें। अगर फर्स्ट आवर का हाई निकला सेकेंड आवर में, तो शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, उसको वापस स्क्रीन पर प्ले करेंगे। एक तो निम्बल रहें, ट्रेड कम लें, और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करें जो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं उस पर।